हेलो स्टूडेंट्स। अब जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आपके फॉर्म फिलिंग की डेट्स जो है वो भी आ चुकी है और आपके एग्जाम्स की जो डेट्स है वो भी बहुत ही ज़्यादा करीब है। तो अब हमको पढ़ाई जो है बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से शुरू कर देनी है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे टॉपिक्स लेकर आई हूँ पेपर 1 के लिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको लेवल्स ऑफ टीचिंग, अडल्ट्स एंड अडोलसेंट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो, एंड इवेल्युएशन सिस्टम यानी कि मूल्यांकन वाला जो पार्ट है वो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए। आपको इसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, इसको अच्छे से कवर कर लेना है। फिर सेकंड है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड में आपको टाइप्स ऑफ रिसर्च की, कितने तरीके की रिसर्च होती है, उन सभी टाइप्स को पढ़ना है। फिर सेकंड है आपका स्टेप्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च के टोटल 7 स्टेप्स होते हैं, उन सातों ही स्टेप्स को आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। और फिर है आपका एथिक्स एंड आईसीटी कि रिसर्च के अंदर हम टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ करते हैं और कब यूज़ करते हैं, उसको आपको अच्छे से देखना है। फिर है आपका कम्युनिकेशन वाला पार्ट। कम्युनिकेशन के अंदर आपको टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड जितने भी बैरियर्स आते हैं कम्युनिकेशन के अंदर, आपको उनको अच्छे से समझ लेना है। फिर है आपका लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में आपको स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, फैलेसीज एंड इंडियन लॉजिक, इन तीनों ही चैप्टर्स को आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, फिर है आपका आईसीटी। आईसीटी के अंदर आपको जितनी भी एब्रीविएशंस हैं यानी कि जितनी भी फुल फॉर्म्स हैं, उन सभी फुल फॉर्म्स को पढ़ना है। और जितने भी डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं आपके आईसीटी के अंदर, आपको उनको भी अच्छे से देखना है। फिर है आपका पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट वाला चैप्टर। उसके अंदर आपको एमडीजीज एंड एसडीजीज के बारे में अच्छे से पढ़ना है। फिर आपके जितने भी पल्यूटेंट्स हैं उन पल्यूटेंट्स को अच्छे से पढ़ना है। फिर आपके प्रोटोकॉल, एक्ट्स एंड सबमिट्स हैं। 9 चैप्टर जो है आपका पीपल, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट वाला, उसके अंदर लास्ट का टॉपिक है जिसमें आपकी सभी सबमिट्स एंड सभी एग्रीमेंट्स के बारे में बताया हुआ है, जिसमें आपके मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, आपकी पेरिस एग्रीमेंट है, आपकी रियो डी जेनेरो की सबमिट है। ये जितनी भी सबमिट्स हैं उन सभी को आपको अच्छे से देखना है। फिर है आपका हायर एजुकेशन वाला चैप्टर। हायर एजुकेशन में आपको इवोल्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन देखना है कि हायर एजुकेशन का इवोल्यूशन कैसे हुआ। फिर आपको जितनी भी एंशंट यूनिवर्सिटीज़ है, आपकी तक्षशिला हो गई, नालंदा हो गई, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पढ़ना है। और फिर आपका रेगुलेटरी बॉडीज़ एंड अक्रेडिटेशन काउंसिल्स के बारे में भी आपको देखना है। रेगुलेटरी बॉडीज़ आपकी एआईसीटीई हो गई, आपकी यूजीसी हो गई, जितनी भी बॉडीज़ है उनको देखना है। और अक्रेडिटेशन काउंसिल, आपकी 2 अक्रेडिटेशन की काउंसिल्स है, नाक एंड एनबीए, इन दोनों ही काउंसिल्स को भी आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, अब बचता है आपका कॉम्प्रीहेंशन वाला पार्ट और मैथ्स वाला पार्ट। तो कॉम्प्रीहेंशन के अंदर आपका एक पैसेज आएगा जिसके अंदर आपको 5 क्वेश्चन दिए हुए होंगे। ठीक है, तो आपको ये नियम बना लेना है कि मेरे को रोज कम से कम 2 या 3 कॉम्प्रीहेंशन तो सॉल्व करने हैं डेली के। ठीक है, और बचा आपका मैथ्स वाला पार्ट। तो मैथ्स के अंदर आपकी रीजनिंग और डीआई, ये दोनों ही आते हैं। तो आपको इसके लिए भी एक टाइम टेबल सेट करना होगा कि आपको डेली कुछ क्वेश्चंस रीजनिंग के सॉल्व करने हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको डीआई के सॉल्व करने हैं। क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन और मैथ्स, ये दोनों ही ऐसा आपके चैप्टर्स हैं जिसमें आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा आपके परफेक्ट बनते जाएंगे। ठीक है, तो जितने चैप्टर्स मैंने बताए हैं, जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए हैं, वो सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको उनको तो पढ़ना ही है, लेकिन जो मैंने नहीं बताया है इसका ये मतलब नहीं है कि वो नहीं आएंगे एग्जाम में। मैडम ने नहीं बताया तो उनको तो छोड़ दो, छोड़ना तो कुछ भी नहीं है, उनको भी पढ़ना है, लेकिन इन पे ज़्यादा फोकस करके पढ़ना है। ठीक है, तो आप फटाफट से अपनी पढ़ाई को शुरू कर दो। हमारी क्लासेस जो है वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप उनको भी देख सकते हो। इनके जितने भी पीडीएफ के नोट्स हैं वो भी आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइडेड मिल जाएंगे। हमने सभी वीडियोस के नोट्स टेलीग्राम पे डाले हैं, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो अगर ज्वाइन नहीं किया है तो। और अगर ज्वाइन कर रखा है तो आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम से नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, और आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर दिया करो, क्योंकि अगर हम इतने एफर्ट्स उठा रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आप इतना सा लाइक एंड शेयर तो हमारी वीडियो को कर ही सकते हो, है ना। थैंक यू।